नमस्कार, स्वागत है आपका आपका डॉक्टर में और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बुखार हुआ हो और माँ ने कोई काढ़ा बनाकर पिलाया हो जिसे पीते ही आप ठीक हो गए हो? यकीनन हुआ होगा। भारतीय परिवारों में दवा से ज्यादा नुस्खे आजमाए जाते हैं। आयुर्वेद में कई समस्याओं का हल है और इसमें साइड इफेक्ट ना के बराबर है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान है, जहां एलोपैथिक दवा बीमारी होने का मूल कारण पर ना जाकर इसे दूर करने पर केंद्रित होती है। वहीं आयुर्वेद हमें बीमारी होने की मूलभूत कारणों के साथ साथ इसके समग्र निदान के विषय में भी बताता है। आयुर्वेद में छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक का सफल इलाज मिलता है, बशर्ते कि मरीज में धैर्य और इलाज के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को पूरा करने की सहनशीलता हो। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है और इस पद्धति से लंबी बीमारी का इलाज संभव है। यही कारण है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर होने लगा है। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे आयुर्वेद से इलाज के तरीके पर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आयुर्वेदाचार्य दिलीप मिश्रा। और आपसे भी हम ये अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर प्लेट हम आपको दिखा देते हैं, जिसके जरिए आप सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं। सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं और अपनी समस्या का निदान आयुर्वेद के जरिए पा सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य दिलीप मिश्रा हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जो बताएंगे आपको आपकी बीमारियों का, आपकी समस्याओं का आयुर्वेद से इलाज, आयुर्वेदिक नुस्खा। लंबे समय से जो है लोग आयुर्वेद के नुस्खे को इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये इलाज जो है लंबा जरूर होता है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करने में ये कारगर साबित होता है। तो आयुर्वेद पद्धति जो है वो भारत में वर्षों पुरानी है, हजारों साल पुरानी ये पद्धति जो है इलाज के लिए कारगर साबित होती आई है। लेकिन अगर बात अब मौजूदा वक्त की करें तो एलोपैथी की ओर लोगों ने रुख जरूर किया, लेकिन अभी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लोग आयुर्वेद पर भरोसा जो है वो ज्यादा करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी आयुर्वेद की तरफ रुझान लोगों का बढ़ने लगा है। हाल फिलहाल में आई इस बीमारी की, महामारी की अगर बात करें, कोरोना काल की बात करें, तो लोगों ने सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक नुस्खों पर विश्वास किया, उन्हें आजमाया और उनके द्वारा अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी उन्होंने उसमें वृद्धि की। इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी आयुर्वेदिक नुस्खे बेहद कारगर साबित हुए हैं। लोगों ने काढ़ा पिया और तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे आजमाए। तो हर समस्या का इलाज, हर बीमारी का समाधान जो है आयुर्वेद के जरिए मिलता है और लोग इसकी तरफ अब रुख भी करने लगे हैं। सर्जरी तक जो है आयुर्वेद में की जाती है, लेकिन जल्द समाधान पाने के लिए लोगों का रुझान एलोपैथी की तरफ जरूर रहा है। लेकिन एलोपैथी की अगर बात करें तो उसमें यह भी कहा जाता है कि उसमें अगर एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या उभरना शुरू हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई साइड इफेक्ट इसके जरिए, इस जो इलाज की पद्धति होती है उसके जरिए नहीं होते हैं। तो नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए और आयुर्वेदाचार्य दिलीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आप अपनी समस्या के बारे में समाधान पा सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में है ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज आयुर्वेद से इलाज के तरीकों को लेकर के, तो भारतीय परिवारों में दवा से ज्यादा नुस्खे ही आजमाए जाते हैं। आयुर्वेद में कई समस्याओं का हल है और इसमें साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। तो आप भी अपनी समस्याओं का आयुर्वेद के जरिए समाधान पा सकते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आयुर्वेद आचार्य दिलीप मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। और सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ लोगों को आज हम चाहेंगे आप बताएं कि आयुर्वेद जो है वो कितना कारगर पद्धति है बीमारियों के इलाज के लिए, और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। हम तो यही बता रहे हैं और जानते भी हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप भी बताएं कि इससे कितना जो कारगर तरीके से इलाज है वो होता है। थैंक यू। आयुर्वेद जो हमारा एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, स्वस्थ, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। उसके बाद से अगर कोई बीमारी होती है तो फिर बीमारी का इलाज करना। तो इसका जो मेन कंसेप्ट ही है कि स्वस्थ जो हम हैं उसकी स्वास्थ्य व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो हमारे जो आयुर्वेद की जो सिद्धांत बताए गए हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या के माध्यम से जो जीवन जीने की जो पद्धति है, शैली है, उसको हम किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रख सकते हैं जी, ताकि हम बीमारी से बचें। और उनके सिद्धांत जो बताए गए हैं कि हमारा, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी रोगों का मूल कारण उदर है, पेट है, तो हमारा खान पान कैसा हो, हम किस तरह से अपने डाइट प्लान को ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारा पेट से संबंधित हमारी कोई व्याधि उत्पन्न न हो, और उसके थ्रू हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। तो पहला तो हमारा डाइट प्लान, और दूसरा जो हमारी लाइफ स्टाइल है कि सुबह जल्दी उठना, योगा प्राणायाम करना, और फिर रात में जल्दी से सोना। तो ये जिस तरह से मुख्य जो लाइफ स्टाइल है, मेटाबॉलिक है, खासकर थायराइड के प्रॉब्लम, खासकर अन्य जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, जो लाइफ स्टाइल के चलते आज पूरा विकृत हुआ पड़ा है, उसको हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों के माध्यम से ठीक रख सकते हैं।
और ये हमारा आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना हम अपने डाइट प्लान के द्वारा, अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या के अनुसार और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम सबको अपने को ठीक रख सकते हैं। अगर व्यक्ति ठीक है तो परिवार ठीक है। आचार्य जी, परिवार ठीक है तो वही चीज के ये स्वस्थ जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए, दिनचर्या को कैसे प्लान करना चाहिए और डाइट में क्या लेना चाहिए, सबसे बड़ा एक सवाल यही अक्सर लोगों के सामने रहता है। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसकी सही सटीक परिभाषा क्या है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो बेहद मायने रखता है एक व्यक्ति के लिए, और उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का, जैसे आपने बताया, कि मूल सिद्धांत है। तो ये रक्षा कैसे हो सकती है, ये जो चीजें आपने बताई इनको कैसे प्लान किया जा सकता है? हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जी, प्लानिंग इसका बनाना है क्योंकि जो अपनी जो डाइट का है, क्योंकि मुख्य क्या होता है कि कई बार हम गरिष्ठ भोजन करते हैं या जो हमारी जिस तरह से प्रकृति है, जो हमारी अग्नि है, किसी किसी की अग्नि बहुत ही कमजोर होती है और उसके ऊपर से डाइट कोई हैवी हो जाए तो फिर उसको पाचन में दिक्कत आती है, फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। तो इसमें ये देखना है कि हमें गुरु और लघु आहार, जैसे मान लीजिए हम दाल खाते हैं तो उसमें उड़द की दाल है वो गुरु आहार है, वो थोड़ा पचने में भारी होता है। लेकिन मूंग का दाल है ये थोड़ा लघु होता है तो वो पचने में सुपाच्य होता है। तो हमको उस तरह से प्लान करना है। चावल है इसको रात में न खाएं क्योंकि इसकी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंटेंट ज्यादा है। जो इसमें गेहूं वगैरह है, जो हमारा जो डेली का खान पान है, गेहूं में थोड़ा सा ज्वार वगैरह मिलवा लें, थोड़ा सा चने मिलवा लें ताकि उस तरह का एक मिक्सचर टाइप का बने और उसको रोटी का सेवन करें। मतलब जैसे कि आपने कहा कि रात में चावल अवॉइड करना चाहिए, हम भोजन किस तरह से लेना चाहिए, कितनी चीजों को मिक्स करके खा सकते हैं, या अगर कुछ ले रहे हैं एक प्रकार का भोजन तो दूसरे किस प्रकार के भोजन को अवॉइड करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आचार्य जी, एक दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से हमारे साथ, राजेंद्र सिंह, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी आचार्य जी, इसमें क्या है कि जैसे हमको बिगनिंग क्लास में भी बताया गया है बैलेंस डाइट, हमारा बैलेंस डाइट कैसा हो, तो वो सबसे जरूरी है कि हमारे खान पान में दाल भी हो, रोटी हो, सलाद हो, हरी साग सब्जियां हो, ज्यादा मसालेदार में, चलिए हफ्ते में कभी एक बार मसाला ले लिए। लेकिन इधर क्या हैबिट बन गई है कि शाम को फास्ट फूड की एक हैबिट बन गई जिसमें मैदा और बेसन वाली चीजें ज्यादा है और उसके बाद से इसमें ऑयली स्पाइसी चीजें हो गई। तो इसको जो एक है ना कि रात का जो भोजन है वो थोड़ा सा अर्ली हो और वो हल्का हो। और अब जो कंसेप्ट आया, जब आप हम मधुमेह के दृष्टिकोण से दिखेंगे तो उसमें शुरू में बताया गया कि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत थोड़ा हैवी हो, लंच हो, फिर डिनर हो। लेकिन अब जो डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे मेटाबॉलिज्म के एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कंसेप्ट आ रहा है। जी जी, कि अगर आप रात में खाना खा रहे हैं, खान पान जो है ये कितना प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को, इस पर हम आगे और बात करेंगे। आचार्य जी, एक दर्शक जीन से जुड़े हैं, ताराचंद जाखड़, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। नमस्कार आपको। नमस्कार। मेरा मुंह कड़वा रहता है। अच्छा, जब भी मैं ये करवाता हूँ ना चेक तो उसके अंदर है वो आता है लीवर फैटी। आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं इन्हें या मैं एक मिनट। मैं सुबह तो खिचड़ी खाता हूँ, चार मूंग की, शाम को दलिया खाता हूँ वो दही के साथ, दोनों चीजें जी। जरूर लेता हूँ शाम को। जी, इनका प्रश्न बड़ा वाजिब है कि जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा कि इनका मुख कड़वा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो प्रकृति है थोड़ा सा पित्तज प्रकृति है, उष्णता गुण वाले व्यक्ति होंगे ये, तो उसके अनुसार इनको अपना डाइट प्लान करना है कि इनको जैसे शाम वाला जो भोजन है वो ऑयली स्पाइसी ना हो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि फैटी लीवर भी है, तो ऑयल वगैरह इस तरह की चीजों को छोड़ना है। हरी साग सब्जी, जैसे इसमें क्या है कि गाजर के सब्जी का प्लान कर सकते हैं, पत्ता गोभी की सब्जी की प्लान कर सकते हैं, बीन्स वगैरह का प्लान कर सकते हैं, बशर्ते कि ये ज्यादा आलू वाली सब्जी को छोड़कर, क्योंकि उसमें फिर जो पाचन होगा वो थोड़ा उष्णता वाला होगा। और इनको एक काम और करना चाहिए, ये सौंफ का सेवन, खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करें और हरड़ का सेवन करें।
ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये अपनी बीमारी बता रहे हैं कि फैटी लीवर भी है, इनका मुख कड़वा होता है, हालांकि ये दलिया वगैरह लेते हैं तो वो थोड़ा सुपाच्य है, लेकिन इनको अपने खाने के बाद सौंफ का सेवन और रात में हरड़ का सेवन, हरड़ को थोड़ा सा भून के और सेंधा नमक मिला के और इसको डालें। और एक काम और ये कर सकते हैं कि शाम को ये मूंग की दाल का सूप बनाएं और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं और स्वाद के अनुसार हल्का सा उसमें घी मिला लें, फिर इसको लें तो इनका जो पाचन तंत्र सही रहेगा और जो मुंह का कड़वापन है वो चला जाएगा। मुंह का कड़वापन सौंफ लेंगे तो इनकी चूंकि पित्त प्रकृति है तो पित्त समन वाली दवाइयां इनको ज्यादा मतलब आहार विहार इनको करना चाहिए। इनको जैसे राजमा वगैरह चीजें हैं, बैंगन है, भिंडी है, इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हुए पत्ते गोभी की सब्जी लें, गाजर की लें, बीन्स की लें, घिया लें, इस तरह की सब्जियों का इनको प्लान करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताराचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। एक और दर्शक कैथल से सरोज हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका सरोज जी, बताएं क्या समस्या है। जी सर, मेरी उम्र 34 है और अभी से मुझे मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। घुटने से जब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो बहुत दर्द होता है। मुझे आर्थराइटिस और थायराइड की प्रॉब्लम है सर। जी आचार्य जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम आप जैसे आपका एज है 34 और अभी से आपको अपने घुटने की समस्या हो गई। सबसे पहले होता है कि एक जो कंसेप्ट योगा में बताया गया कि सेल्फ लव, उसी तरह मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि अपने घुटने का भी प्यार आपको करना चाहिए। अपने घुटने को उसको बैठ के शाम को घुटने को अपने दोनों हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तिल का तेल लेकर उसको हल्के हल्के मसाज डेली करना चाहिए। शाम को बैठ के अपने घुटने को अपने प्यार करिए और तभी घुटना आपका साथ देगा। क्योंकि अगर घुटना साथ छोड़ दिया तो आगे, अभी आपका उम्र 34 साल की है, आगे जैसे आप 50 साल की या मेनोपॉज की स्टेज जब आएगी तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो सबसे पहले आप अपने घुटने की एक्सरसाइज करें और उस पे तिल का तेल गरम करके उसमें कपूर मिला के और उस घुटने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रात में अपना 5 मिनट समय उस पे लगाएं। दूसरा चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप मेथी का सेवन बढ़ाएं, कैल्शियम वाली चीजें इसका बढ़ाएं और इसमें आपको देखें कि आपको कोई मेंस्ट्रुअल संबंधित मासिक संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका भी आप एक बार इसका इम्पैक्ट आता है। आप अपने दांतों की सफाई रखें ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो और जो आप खाना खाएं तो कैल्शियम वगैरह आपके शरीर में लीवर के थ्रू बढ़िया से एब्जॉर्प्शन हो। तो उसमें आप दूध का सेवन करें, मेथी का सेवन करें, गाजर की सब्जी का सेवन करें और थोड़ा बहुत अपना मूंग की दाल का सूप बनाएं, उसको लें, उसमें सेंधा नमक मिला के लें और अपने घुटने की एक्सरसाइज, उस पे तेल लगाना और घुटने को प्यार करें। और बाकी इसके जो रिलेटेड जो अगर कोई प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल संबंधित है तो आर्थराइटिस की समस्या भी आचार्य जी उन्होंने बताया कि इनको आर्थराइटिस भी है। जी, आर्थराइटिस में क्या है कि उसमें घुटने में क्या होता है कि कई बार जो एक स्पेस होता है बोन्स के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो उसी का जो मेन है कि वो स्पेस कम जो हो रहा है, स्पेस मेंटेन रहे, साइनोबल फ्लूइड मेंटेन रहे, तो उसको दूर करने के लिए ये ओलिएशन थेरेपी, घुटने की मसाज, घुटने की एक्सरसाइज और कैल्शियम वाली चीजें जिसमें दूध है और अपने बीन्स वगैरह की सब्जी है, गाजर की सब्जी है, इस तरह की चीजों का सेवन अपना बढ़ाएं और अपना पेट साफ रखें। पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम इस पर आएंगे और आगे और इस पर जानेंगे आपसे कि खानपान को सही रख करके कैसे हम स्वास्थ्य को जो है वो ठीक रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा। एक और दर्शक मुनिरका से हमारे साथ जुड़े हैं, मुबीन। स्वागत है आपका मुबीन जी, बताएं क्या समस्या है। मेरे बच्चे की मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। हाइट नहीं बढ़ रही है, उम्र क्या है आपके बच्चे की? जी, मेरे बच्चे की 15 साल का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। जी, चलिए आपसे अनुरोध करते हैं अपनी टीवी सेट की आवाज को कम कर दें ताकि जो भी आप बात हमसे करना चाह रहे हैं और हम आपसे करना चाह रहे हैं वो सही तरीके से आप तक सही वक्त में पहुंच सके। जी आचार्य जी। जी मुबीन जी, आपके जो बच्चे का उम्र आपने बताया जो 15 साल है, तो इसके एक आध दो एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि बच्चों की हाइट या तो माता पिता की अगर हाइट कम रह जाती है, जेनेटिक है, तो एक कारण होता है। दूसरा क्या है कि मेटाबॉलिज्म इफेक्ट,
कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपरली उसके बॉडी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए उसको क्या करना है कि आप उसको एक्सरसाइज, जैसे हमारी योगा की ताड़ासन, नाड़ी ताड़ासन, इसको आप यूट्यूब पे देख के उसको शुरू करवाएं। और जो बाजार में इस तरह की बड़ा ही मिस ब्रांडेड है कि हाई ग्रोथ, ये दुनिया भर की इस तरह की दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, उसको सिंपली आप अश्वगंधा और शतावरी का सेवन दूध के साथ करवाएं, ताकि उसके बोन्स को थोड़ा सा हाइट मिले और प्लस उसका मेटाबॉलिज्म ठीक हो। तो अश्वगंधा और शतावर का सेवन करवाएं, उसको योगा में नाड़ी ताड़ासन और ताड़ासन को करवाएं, और आप 3-4 महीना उसको इस तरह से ठीक रखें, उसको एक्सरसाइज करवाएं, उसका पेट साफ रखें। इस तरह से आप उसको हाइट बढ़ाने में आप कामयाब हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुबीन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी आचार्य जी, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और आपने भी कहा कि हर एक समस्या जो है वो आपके पेट से जुड़ी हुई है। पेट अगर सही है तो आप बिल्कुल सही हैं, और पेट सही रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम किस तरह का खान पान जो है वो ले रहे हैं, भोजन किस तरह का कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अलग अलग प्रकार के खान पान जो है, चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ लेते हैं। जैसा आपने बताया कि अगर मूंग दाल ले रहे हैं तो दूसरी जो दाल है उसका सेवन साथ में ना करें, तो कई बार ये खाने का जो मिक्सचर है वो भी दुष्प्रभाव डालता है। तो ऐसा कौन सा खाना साथ में ले सकते हैं और साथ में नहीं लेना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र। स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। जी राजेंद्र जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और बताएं। ऐसा नहीं कि मेरे ये हाथ में जी ये अंगूठा और उसके साथ में 2 उंगलियां, ये अंगूठा 2 उंगलियां, ये मुट्ठी मुड़ती नहीं है, ऐसा लगता है सोजिश है इसमें। सोजिश है क्या है, नजर नहीं आती सोजिश, पर मुट्ठी नहीं मुड़ती है। जी जी राजेंद्र जी, ये एक कॉमन सी आपकी ये प्रॉब्लम हो जाती है, लगभग कई लोगों को साथ होती है अंगूठे में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए, यूरिक एसिड वगैरह, ये यूरिक एसिड ठीक होना चाहिए, उसको दिखवा लीजिए। और दूसरा, आप इसमें चूंकि नसों की भी कई बार प्रॉब्लम होती है, इसी के वजह से नसों उंगलियां मुड़ती हैं या खुलती नहीं है, सूजन आ जाता है, तो आप अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा के टैबलेट या अश्वगंधा का चूरन अपने दूध के साथ इसको लें। और दूसरा, इसमें तिल का तेल या कोई भी महानारायण तेल, इसको आप लगा सकते हैं। और यूरिक एसिड का कंट्रोल रखें। और साथ में आपके लिए सबसे जरूरी है गिलोय का सेवन। गिलोय का काढ़ा बनाएं, गिलोय की लकड़ी लें, उसको 4-4 अंगुल का 4 पीस काटें, उसको उबालें 1 गिलास पानी में। जब आधा गिलास बच जाए तो उसको छान के रोज सुबह काढ़ा, अगर आपको शुगर नहीं है तो उसमें आप थोड़ी सी स्वाद के अनुसार मिश्री मिला सकते हैं। तो ये काम गिलोय का काढ़ा, अश्वगंधा के चूरन का सेवन, और कोई भी तेल, महानारायण तेल या तिल का तेल, सिंपली गर्म करके उसमें कपूर मिला के इन अंगूठे पे मालिश करें। अपना पेट साफ रखें, ये बीमारी आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक रामपुर से जुड़े हुए हैं, अली सरदार हमारे साथ। स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। हेलो जी जी बताएं, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, ये हमारी उम्र 66 साल है जी, और हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ गया है, लगभग 30 ग्राम। तो बार बार पेशाब होता है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब जब लग जाता है तो बिल्कुल रोक नहीं मिलता। इसलिए जी आप कुछ आचार्य जी, आपकी उम्र चूंकि 66 ईयर्स है, और ये प्रॉब्लम 50 साल के बाद पुरुषों में, स्पेशली पौरुष ग्रंथि जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, उसकी समस्या शुरू हो जाती है। और ये कॉमन सी बीमारी है। जनरल 15 से 20 ग्राम इसका वजन होता है। अभी आपका 30 ग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पेशाब में इसमें अर्जेंसी होती है और पेशाब पूरा खुल के नहीं आता है। तो इसमें एक तो आपको गोखरू का सेवन, गोखरू बहुत बढ़िया काम करेगा। आप गोखरू का टैबलेट, गोछुरादी गुगलू, और रात में चंद्रप्रभा बटी, सुबह आप गोछुरादी गुगलू 1-2 गोली लें नाश्ते के साथ, और रात को सोते समय चंद्रप्रभा बटी का सेवन 2 गोली आपको करना है। गोखरू को 1 महीना ले लें, चंद्रप्रभा बटी लगातार 3 महीना लें, उसके साइज में कमी आएगी और आप
का प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक अम्बाला से हमारे साथ जुड़ी हैं सुमन, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। हेलो जी सुमन जी। हाँ जी डॉक्टर मैम, मेरी ना बेटी है 25 साल की जी। तो उसको ना सूखने वाला थायराइड है। अच्छा जी, तो ये समस्या कब से है और 25 साल आपने बताया उम्र है? हाँ जी जी। आचार्य तो जी। इसको हाँ जी 2-3 साल हो गए मैम। इनकी क्या बीमारी होगी? वजन लगातार घट रहा है। अच्छा, वजन घट रहा है। थायराइड की डॉक्टर साहब थायराइड की बता रहे हैं कि समस्या है और जो जिसमें वजन कम होता है वो थायराइड है। हाँ जी, डिप्रेशन में बस चिड़चिड़ापन ऐसी रहती है बस बहुत ज्यादा। हाँ जी सुमन जी, मैं आपकी बात समझ गया। इसमें देखिए, जो थायराइड की प्रॉब्लम है हमारे आयुर्वेद के अनुसार ये टोटली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। पहले तो उसकी लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, उसको सुपाच्य भोजन दीजिए, रात में वो जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, मत्स्य आसन का प्रयोग करें। क्योंकि इसको हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके गले पे जो अपनी भ्रामरी प्राणायाम वगैरह है उसको करें। और दूसरा, उसको गले में के लिए उसको आप मुलेठी का सेवन शुरू कराएं। मुलेठी का काढ़ा बनाकर या मुलेठी का चूरन उसको आप पानी में घोल के दें और इसका नियमित सेवन सुबह और शाम करवाएं। इसके दिनचर्या को ठीक रखें और सुबह उठ के थोड़ा सा उसको भ्रामरी प्राणायाम और मत्स्य आसन का प्रयोग करवाएं। 3 महीना इस कार्य को करें, वो बिल्कुल ठीक होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक युवती है, उनका कहना है कि गर्दन में पीछे दर्द है और दर्द कई बार कमर तक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या करना चाहिए? गर्दन के दर्द का मुख्यतः जो कारण होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण गर्दन में दर्द होता है और उसका रिफर्ड पेन आपके पूरे स्पाइन में होते हुए इट गोज टू दी आपकी लंबर रीजन तक जाता है, इसलिए कमर में दर्द होता है। और खासकर फीमेल्स वगैरह में जो ज्यादा कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो अपने गर्दन को ठीक रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए वही है कि एक आप अपने स्ट्रेट पोजीशन को ठीक रखें, ज्यादा कंप्यूटर मोबाइल पे काम उतना अगर जरूरत से अधिक ना करें और प्लस गर्दन की जो एक्सरसाइज योगा के सन के माध्यम से बताया गया है उसको जरूर सुबह 5 से 10 मिनट करें। आपको YouTube पे मिल जाएगा कि आप गर्दन के एक्सरसाइज को योगा के माध्यम से कैसे उसको सुबह शाम उसको आप कर सकते हैं। भ्रामरी ये इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको आप करें और प्लस इसमें आप थोड़ी बहुत ओलिएशन थेरेपी अपनी महानारायण तेल को हल्का सा गर्म करके अपने गर्दन पे लगाते रहें और कैल्शियम वाली चीजों का और अश्वगंधा का इस्तेमाल इसमें करें ताकि नसें आपकी स्ट्रॉन्ग रहें, नसों को मजबूती मिले। अश्वगंधा खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जी, अश्वगंधा को इस्तेमाल करना है और प्लस कैल्शियम वाली चीजें। और आपका आहार लघु होना चाहिए, जैसे हमने शुरू में बताया, बहुत अच्छा है इम्पोर्टेंट जो हमारी चरक संहिता में भी कहा गया है कि मूंग का दाल का सेवन, उसमें सेंधा नमक मिलाकर और थोड़ा सा उसमें हल्का सा घी मिला लें, इसका सेवन शाम को आप सूप के में आप करें, अश्वगंधा का सेवन करें तो इससे और योगा लाभ जो होगा। गर्दन के एक्सरसाइज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो